बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि इस वर्ड को अगर हम देखें तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है कार्डियो। आपने एक बात याद रखती हैं कि कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, कि कोई भी चीज़ जिसका ताल्लुक हार्ट के साथ होगा उसके नाम के साथ कार्डियो लाजमी आएगा। अगर हम देखें तो वो मसल्स, वो टिश्यू जो जिससे हार्ट बना होता है उन्हें भी हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। इसके बाद जो इसमें अगला वर्ड है वो है वेस्कुलर। अच्छा, वेस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स। वेस्कुलर का मतलब क्या है? वेसल। जो हमने पिछले टॉपिक के अंदर ब्लड वेसल्स पढ़ी थी, कि हमने पढ़ा था कि 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसी बीमारियां जिनका ताल्लुक दिल के साथ होगा या ब्लड वेसल्स के साथ होगा, खून की नालियों के साथ होगा, उसे हम कहेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। इसकी हम रीडिंग करते हैं, द डिजीजेस दैट इन्वॉल्व द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कि ऐसी बीमारियां जिसका ताल्लुक किसके साथ होगा? दिल के साथ होगा और ब्लड वेसल्स के साथ होगा। इनको हम मिलाकर कह देंगे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, और इसको CVDs भी बोला जाता है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर जो सबसे पहली डिजीज है वो है कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसके अंदर हम सबसे पहले कोरोनरी का मतलब समझते हैं कि कोरोनरी का मतलब क्या है। कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था अयोटा के जरिए पूरी बॉडी की तरफ। उस अयोटा से आर्टरीज निकलती हैं जो ब्लड लेकर जाती हैं हार्ट मसल्स की तरफ। उन आर्टरीज को कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। अगर इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोई मसाइल पैदा हो जाए तो वो फिर जो डिजीजेज होंगी वो कोरोनरी हार्ट डिजीज होगी। हम पहले कोरोनरी आर्टरी को समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। अगर ये डायग्राम आप देखें तो ये दिल बनाया गया है, कि रफ सा दिल बनाया कि ये हमारे पास हार्ट है, इसके 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब दिल की तरफ से अयोटा में से जो ब्लड है वो 2 नालियों की सूरत में आ रहा है ब्लड मसल्स की तरफ, ठीक है। ये जो नाली मैं बना रहा हूँ ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी है जो ब्लड लेकर आ रही है ब्लड मसल की तरफ। तो अगर हम देखें जो ब्लड मसल्स हैं वो भी सेल से मिलकर बने हैं। अगर यहाँ पर मैं बना दूँ मसल्स के अंदर ये सारे छोटे छोटे मौजूद हैं सेल्स, ये मसल्स सेल्स मौजूद है, ये सारे मसल्स काम कर रहे हैं। इन मसल्स का काम क्या है? इन मसल का काम है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, इनको ATP की ज़रूरत होती है। वो ATP कहाँ से आएगी? वो आएगी सेलुलर रेस्पिरेशन से। ATP हासिल करने के लिए इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ठीक है। वो ऑक्सीजन आएगी किसके ज़रिए? ब्लड के ज़रिए, ठीक है। हमने पीछे बात कर चुके हैं, जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा उसके साथ साथ ऑक्सीजन जाएगा। अब अयोटा से जो ब्लड आ रहा है वो इसी कोरोनरी आर्टरी के ज़रिए पहुँच रहा है इन सेल्स तक। ब्लड पहुँच रहा है, इसका मतलब उसके साथ ऑक्सीजन भी आ रही है। उस ऑक्सीजन को जो सेल यूज़ करेंगे और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, ग्लूकोज हैं, लिपिड्स हैं, इनके पास उनको तोड़कर उसमें से ATP निकालेंगे। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो फैटी लिपिड्स हैं, इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, कि इनकी दीवारों के साथ कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। इन कोलेस्ट्रॉल की अक्यूमुलेशन की वजह से ये रास्ता तंग हो गया। यहाँ पर देखें ये रास्ता कितना खुला है, ठीक है। जब ब्लड आएगा तो यहाँ पे रास्ता इसका खुला, लेकिन यहाँ पर जो इसका रास्ता है ब्लड का वो तंग हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हार्ट को कम हो जाएगी। उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सेल्स को, जिससे वो क्या करेंगे? एनर्जी नहीं बना सकेंगे। और इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस का नाम दिया जाता है, कि जिसके अंदर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल अक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे नालियों का जो डायामीटर है, जो इसके अंदर एरिया है ब्लड के फ्लो का, वो कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो जो ऑक्सीजन सप्लाई है सेल्स तक वो कम हो जाएगी, जिससे इनकी इन सेल्स की, इन मसल्स की एफिशिएंसी के ऊपर फर्क पड़ेगा। और इसी कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। अब इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। इट इज़ द नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, कि इस बीमारी के अंदर कोरोनरी आर्टरीज या तो तंग हो जाएंगी, क्यों तंग होंगी? कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और या उनके अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेज जमा हो जाएंगी, विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। दिस कंडीशन इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये जो कंडीशन है ये होती किस वजह से? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से।
एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है? एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है आर्टरी, ब्लड आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जम जाना। जब ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा देर तक वहीं पे जमे रहते हैं तो इसे प्लेक बोल दिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ अकोमुलेशन ऑफ फैटी डिपॉजिट्स प्लेक इनसाइड द आर्टरीज, के आर्टरीज के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी डिपॉजिट्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो अगर जम जाए तो क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर हम यहाँ पे साथ में पिंक बॉक्स देखें, इसके अंदर ये डिजीज बताई गई है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है? इन जनरल हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ आर्टरियल वाल, कि इसके अंदर जो आर्टरीज की वाल हैं वो सख्त हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं। आर्टरियोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है? आर्टरीज की जो दीवारें हैं वो सख्त होती हैं और मोटी हो जाती हैं, और इसी की एक किस्म है एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस की ही एक किस्म है एथेरोस्क्लेरोसिस। इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्टरियोस्क्लेरोसिस कॉज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंसेस, कि इसके अंदर क्या होता है कि फैट्स और कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसके कॉजेज क्या है, कि वजूहात क्या है, एक कोरोनरी हार्ट डिजीज होती क्यों है। हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, के ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो जाए। जब ये ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है तो ये दीवारों के साथ जाकर चिपकना शुरू हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सबसे पहले जो हाई ब्लड प्रेशर है, अब हम देखेंगे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये कोरोनरी हार्ट डिजीज कैसी होती है। अगर हम यहाँ पर ये डायग्राम देखें तो ये जो एक आर्टरी बनाई गई है, ये आर्टरी की डायग्राम है, जिसके अंदर ये जो आपको नजर आ रही हैं इनको कहते हैं एंडोथीलियम। हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो आर्टरीज हैं इसकी तीन जो दीवारें हैं उसके अंदर तीन तरह की लेयर्स होती हैं। जो सबसे अंदर लेयर है वो एंडोथीलियम है। अब हमने देखना है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कि ब्लड इन आर्टरीज के अंदर फ्लो कर रहा होता है। जब ये ब्लड इसकी आर्टरीज के अंदर फ्लो कर रहा होता है तो ब्लड इन दीवारों के ऊपर प्रेशर लगाता है। ब्लड क्या करता है? इन दीवारों के ऊपर प्रेशर लगाएगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, उनकी वजह से ये जो एंडोथीलियम है ये डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। एंडोथीलियम क्या होना शुरू हो जाएंगी? डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। जब ये एंडोथीलियम डैमेज हो जाएंगी, एंडोथीलियम अंदर से खत्म हो जाएंगी, तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो यहाँ पर आसानी से आकर चिपक जाएगा। कि यहाँ पर एंडोथीलियम जो है वो डैमेज हो चुकी है, खराब हो चुकी है। किसकी वजह से? ब्लड प्रेशर की वजह से। उससे क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होगा वो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब ये डिपॉजिट बढ़ता जाएगा तो इसको बोल दिया जाएगा प्लेक। क्योंकि दोनों तरफ ब्लड प्रेशर लग रहा है तो दोनों तरफ की जो एंडोथीलियम है वो डैमेज होगी, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से ये जो डायामीटर है आर्टरीज का ये यहाँ पर नैरो हो जाएगा, जिससे ब्लड फ्लो के अंदर ब्लॉकेज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद है स्मोकिंग की वजह से भी यही होता है। स्मोकिंग की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये कोरोनरी हार्ट डिजीज होगी। उसी तरह के वो एंडोथीलियम को डैमेज कर देंगे। उसके बाद है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि कोई बंदा है वो जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहा है, ऑयली फूड्स खा रहा है, लेकिन कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसकी लाइफ एक्टिव नहीं है, बैठा रहता है, लेटा रहता है। हम कह सकते हैं कि जो सुस्ती वाली जिंदगी है वो उसे हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। उसके बाद है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं? कि ऐसी अलामात जिससे हमें बीमारी के बारे में पता चलता है। कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी वजह से तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको क्या होता है, क्या क्या मसाइल हैं, तो वो जो आप मसाइल उसे बताते हैं उन्हें हम सिम्टम्स कहते हैं। अर्ली स्टेजेस के ऊपर इसकी कोई सिम्टम्स नहीं होती, कोई अलामात नहीं होती। क्यों इसकी कोई अलामात नहीं होती वो हम देखते हैं कि ये डायग्राम के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस दिखाया गया है कि जो आर्टरीज है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो चुका है। अब शुरू के अंदर जब ये जमा हो रहा होता है तो ब्लड की कोई ब्लॉकेज नहीं होती, रास्ता तंग हो जाता है, लेकिन ब्लड जो है वो हार्ट तक पहुंचता रहता है। ब्लड की मुकम्मल ब्लॉकेज नहीं होती, बल्कि सिर्फ क्या होता है ब्लड का रास्ता तंग हो जाता है, जिससे क्या है ब्लड की जो मिकदार है वो थोड़ी पहुंचती है हार्ट मसल्स तक, लेकिन पहुंचती है। और इस बीमारी का पता तब चलता है जब ये मुकम्मल तौर पर जो ब्लॉक हो जाए, मुकम्मल तौर पर आर्टरी ब्लॉक हो जाए।
एसिम्टोमेटिक इन अर्ली स्टेजेस में लीड टू चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट एज द कंडीशन प्रोग्रेस, कि शुरू में इसकी कोई अलामात नहीं होंगी, लेकिन जैसे जैसे ये कंडीशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो है सीने के अंदर दर्द या तकलीफ होना शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर का मतलब है कि किन लोगों के अंदर ये कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे लोग जिनकी फैमिली के अंदर ये बीमारी हो, कि ऐसी लोग जिनकी फैमिली के अंदर हार्ट डिजीज के पेशेंट हो उनके अंदर कोरोनरी हार्ट डिजीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओबेसिटी, अगर किसी बंदे को मोटापा होगा, मोटापा की वजह से जो हार्ट डिजीज है उनके होने के चांसेस ज्यादा हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, वो हम बात कर चुके हैं कि हाई ब्लड प्रेशर कैसे कॉज करता है कोरोनरी हार्ट डिजीज। हाई कोलेस्ट्रोल लेवल, अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल लेवल ज्यादा होगा, बंदा बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स खाएगा जिसकी वजह से उसके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और वो कोलेस्ट्रोल अब जो है अल्टीमेटली जाकर एंडोथीलियम के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा, जिससे कोरोनरी हार्ट डिजीज होगी। उसके बाद लाइफस्टाइल फैक्टर, कि वो बंदा अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। अगर तो वो बंदा एक्टिव होगा, एक्सरसाइज कर रहा होगा, वॉक शाक कर रहा होगा, तो फिर उसके अंदर ये बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ऐसी लाइफस्टाइल गुजार रहा है जिसके अंदर वो एक ही जगह बैठा रहता है, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई एक्टिव वर्क नहीं, तो उनके अंदर ये जो डिजीजेज हैं इनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। इससे बचा जा सकता है हेल्दी डाइट लें, बैलेंस डाइट खाएं, ऑयली फूड्स की जो कंजप्शन है वो कम कर दें, एक्सरसाइज करें रेगुलरली, स्मोकिंग छोड़ दें। ठीक है, अगर कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है वो स्मोकिंग को छोड़ दे अगर उसको बचना चाहता है। मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो वो उस ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली मेंटेन रखे, उसको प्रॉपरली चेकअप करवाए, मेडिसिन वगैरह खाए जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सके। एंड कोलेस्ट्रोल लेवल, ऑयली फूड्स खाना बंद कर दे, जिससे क्या होगा, या बंद नहीं कर सकता तो ऑयली फूड्स खाना कम कर दे, जिससे से कोलेस्ट्रोल लेवल कंट्रोल में आ सकता है। कॉम्प्लिकेशंस, कि अगर इस बीमारी का इलाज टाइमली ना करवाया जाए तो इससे क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। If left untreated, CHD can lead to more severe condition including myocardial infarction and heart failure, कि अगर इसका शुरू के अंदर इलाज ना करवाया जाए इसकी वजह से जो हार्ट है वो भी फेल हो सकता है। If left untreated, CHD can lead to more severe conditions including myocardial infarction and heart failure, कि अगर इसका इलाज टाइमली ना करवाया जाए इसकी वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है वो हम देखेंगे अपने अगले टॉपिक के अंदर। अगर हम इसके अंदर देखें, मायोकार्डियल और इन्फेक्शन दो वर्ड्स हैं। मायोकार्डियल का मतलब है हार्ट टिश्यूज, मायोकार्डियल का मतलब क्या है, हार्ट टिश्यूज या हार्ट मसल्स, और इन्फेक्शन का मतलब होता है डेथ, डेथ ऑफ सेल्स, डेथ ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज की मौत। अगर दिल के मसल्स की मौत हो जाए, डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये कोरोनरी हार्ट डिजीज की अगली स्टेज है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज के अंदर क्या हुआ था कि जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर वो ब्लड सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए तो एक मखसूस जो हिस्सा है हार्ट मसल्स का, हार्ट टिश्यूज का, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाएगी। जब वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो सेल काम करना छोड़ देंगे, जिससे हम कहेंगे सेल डेड हो गए हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसकी हम रीडिंग करते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन हार्ट मसल्स इन्फेक्शन मीन्स टिश्यू डेथ, कि मायोकार्डियम का मतलब है दिल के मसल्स और इन्फेक्शन का मतलब है टिश्यू डेथ, टिश्यू की मौत। द डेथ ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और जो हार्ट मसल की डेथ को क्या कह देते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक, और इसे आमतौर पर हार्ट अटैक कहा जाता है। अब ये होता क्यों है, ये होता इसलिए है क्योंकि ब्लड फ्लो रुक जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो ब्लड फ्लो है हार्ट मसल्स को वो रुक जाता है। जब ब्लड फ्लो नहीं होगा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से वो मसल्स काम करना छोड़ देंगे। It occurs when blood flow to a part of heart muscle is blocked for a prolonged period leading to death of the heart muscle, कि ये क्यों होता है कि जब एक लंबे अरसे तक जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाए। लंबे अरसे तक ब्लड फ्लो क्यों रुकेगा, क्योंकि जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लॉकेज हो गया है कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से। ये डायग्राम देखें तो ये हार्ट यहाँ पर जो है ना, ये नाली, इसको उन्होंने बड़ा करके दिखाया है कि इसके अंदर देखें
कि ये आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर ब्लॉकेज हो गया है। किसकी वजह से ब्लॉकेज हुआ है? अक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह, जिससे जो ब्लड है वो आगे नहीं पहुंच पा रहा है। जिससे क्या हो रहा है, ये जो मसल्स है यहाँ पर जब ब्लड नहीं पहुंच रहा, उसकी वजह से जो टिश्यू है यहाँ पर डेड हो गए हैं, और इसी को हम कह देते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब हम कॉजेज की रीडिंग कर लेते हैं। आप ब्लॉकेज इन वन और मोर कोरोनरी आर्टरीज, अगर कोरोनरी आर्टरीज एक या एक से ज्यादा कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो जाए। ब्लॉकेज क्यों हो जाए? क्योंकि वहां पर एरिथ्रोसेक्लेरोसिस की वजह से पहले ही प्लेक बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट हुआ है, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हुआ है वहां पर। अगर वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाए, उसकी वजह से वो कोरोनरी आर्टरी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाती है, ब्लड सप्लाई आगे ब्लड मसल्स को नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से ब्लड मसल डेड हो जाते हैं। अब हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम के अंदर है चेस्ट पेन के, जो है सीने के अंदर दर्द होती है, तकलीफ होती है, सांस लेने में तंगी होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, कि सीने के अंदर दर्द उठता है जो बढ़ते बढ़ते बाजू की तरफ जाना शुरू कर देता है, या गर्दन या जबड़े की तरफ जाता है। ये सारे की सारी अलामात है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की। चेस्ट पेन, टाइटनेस एंड प्रेशर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेटिंग, पेन रेडिएटिंग टू द आर्म, नेक और जॉ कहते हैं जबड़े को। इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट्स देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट्स के अंदर, क्योंकि ये जो बीमारी है जो हुई किसकी वजह से, क्लॉट जमा होने की वजह से, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक के ऊपर क्लॉट जमा होने की वजह से ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है। अगर वो ब्लड क्लॉट किसी तरह डिसॉल्व कर दिया जाए, हल कर दिया जाए, तो ये मसला सॉल्व हो सकता है। तो ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिसकी वजह से ये क्लॉट जो बना है इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। और दूसरा एंजियोप्लास्टी होती है। एंजियोप्लास्टी के जरिए जो आर्टरीज इनको खोला जाता है, जिसमें स्टंट दाखिल कर दिया जाता है आर्टरीज के अंदर, वो फिर इन आर्टरीज को बंद होने से बचाता है, इनको खुला रखता है। कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं कि अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो क्या हो सकता है। अगर कोरोनरी हार्ट डिजीज का इलाज ना करवाया जाए, उसकी वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ। अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन का इलाज कराने में देर हो जाए या ना इलाज कराया जाए, तो उसकी वजह से हार्ट फेल हो सकता है, दिल बंद हो सकता है। ठीक है, जो हार्ट बीट है वो इर्रेगुलर हो जाएगी, बेतरतीब हो जाएगी, और अचानक दिल काम करना छोड़ देगा, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हार्ट फेलियर, एरिथमिया का मतलब है जो हार्ट बीट है वो बेतरतीब हो जाती है, कभी हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो जाएगी, कभी हार्ट बीट बहुत कम हो जाएगी। सडन कार्डियक अरेस्ट के अचानक दिल जो है वो काम करना छोड़ देगा। इसकी प्रिवेंशन वही है जो पीछे हमने कोरोनरी हार्ट डिजीज की प्रिवेंशन पढ़ी थी। वो क्या थी कि पहले तो है ओबेसिटी कम की जाए, मोटापा कम किया जाए, वेट मेंटेन किया जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया जाए, रोजाना वर्जिश की जाए, वॉक की जाए, स्मोकिंग छोड़ी जाए, सिगरेट नोशी अगर कोई करता है तो सिगरेट नोशी छोड़ दे, ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाए। अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो वो अपनी जो मेडिसिन है वो रेगुलरली रहे, ताकि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे। कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज की वजह से भी ये हो सकता है, तो कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज की मेडिसिन भी रेगुलरली वो खाए, ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल और जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो मेंटेन हो सके। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही था। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या होती है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आर्टियोसेक्लेरोसिस क्या होता है, डिफाइन आर्टियोसेक्लेरोसिस, और अथीरोसेक्लेरोसिस क्या होता है। इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है। इसी तरह उर्दू मीडियम बुक्स के अंदर अगर हम देखें तो ये जो पिंक बॉक्स दिया इसके अंदर दोनों की डेफिनेशन है, आर्टियोसेक्लेरोसिस की और एरिथ्रोसेक्लेरोसिस की। उसके बाद यहाँ से इनके कॉजेज पूछे जा सकते हैं कि कॉजेज क्या हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज मतलब इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। इस पिंक बॉक्स से एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज क्या होंगे कि हर साल पूरी दुनिया के अंदर 32% जो अमवात हैं वो इन्हीं हार्ट डिजीज की वजह से होती हैं, और पाकिस्तान के अंदर 29% जो अमवात हैं वो हार्ट डिजीज की वजह से हो सकती हैं। उर्दू मीडियम बुक के अंदर आपने ये वाला जो पिंक बॉक्स है ये देख लेना है एमसीक्यूज के तौर पर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। ये जो हेडिंग्स है यही शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसके अंदर होंगे। कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, प्रिवेंशन क्या है दोनों बीमारियों के अंदर।
इसके अलावा यहाँ पर एक पिंक बॉक्स है जिसके अंदर है साइलेंट हार्ट अटैक। इसके अंदर ऐसा होता है कि कभी कभार बगैर किसी अलामात की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है, इसे हम कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। ये बूढ़े लोगों के अंदर ज्यादा होता है। इसकी रीडिंग करते हैं। समटाइम हार्ट अटैक अकर्स विदाउट सिम्टम इज कॉल्ड साइलेंट हार्ट अटैक, कि अचानक हार्ट अटैक होता है, कोई अलामात नहीं, कोई कुछ नहीं। इट इज मोर कॉमन, ये ज्यादातर किन के अंदर होता है? एल्डरली, ठीक है, ये बड़े लोगों के अंदर, बूढ़ों के अंदर ज्यादा होता है, या पेशेंट्स के अंदर जिनको डायबिटीज हो, शुगर के पेशेंट्स के अंदर ये ज्यादा होता है साइलेंट हार्ट अटैक। उसके बाद यहाँ पर एक और सवाल बन सकता है, हार्ट अटैक क्या होता है? ठीक है, ये आपने पूरा पैरा जो है ना ये लिख देना है हार्ट अटैक का, ठीक है, और इसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की डेफिनेशन भी हम कहेंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं तो इसमें कॉजेज है, सिम्टम, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन, ये इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और साथ के साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये एमसीक्यूज के तौर पर इसको पिंक बॉक्स को आपने देख लेना है कि 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है हर साल। इसी तरह उर्दू मीडियम के अंदर हम देखें तो ठीक है, ये खामोश हार्ट अटैक की डेफिनेशन है। ये जो पिंक बॉक्स है इसके साथ साथ नीचे ये वाला जो पैरा है, ये जो पिंक बॉक्स है, ये एमसीक्यूज के तौर पर आपने याद करना है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।